हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज है 1 फरवरी और आज से ही मैं अपना पढ़ना स्टार्ट किया हूँ। रियलिटी बताऊँ तो सो जैसा कि तुमको यहाँ दिख रहा होगा, री स्टार्ट 2026 बोर्ड प्लस जेई मेंस। बोर्ड्स मीन्स मेरा इस साल इम्प्रूवमेंट है 75% क्राइटेरिया के लिए, और जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। तो जैसा कि मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाला था कि मैं अपना बताऊंगा क्या प्लानर है, तो ये रहा प्लानर। प्लानर ये है मेरा। जैसे कि मैंने चैप्टर्स को बांध दिया है, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और आइसोमेरिज्म का पार्ट 1। जैसे कि आइसोमेरिज्म एक वन शॉट बहुत बड़ा होता है, 8 घंटा 9 घंटा, तो पार्ट वाइज तोड़ दिया हूँ। तो 1 फरवरी को इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कहाँ से कर रहा हूँ, तो प्रयास जेई क्रैश कोर्स के बैच से कर रहा हूँ। फिजिक्स और आइसोमेरिज्म में यूट्यूब से कर रहा हूँ। ये दोनों आज का टारगेट में, जो कि मैंने लिख भी लिया हूँ, टास्क 1 01 फरवरी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों आज कंप्लीट करना है। आइसोमेरिज्म का भी पार्ट 1 कंप्लीट करना है और रिवीजन करना है। उसके बाद मैं टोटल स्टडी आवर्स बताऊंगा। सो ये टास्क जब भी कंप्लीट होगा उसका एक वीडियो आ जाएगा। टेंशन मत लेना, अगर आज ही हो गया तो आज ही डाल देंगे। सो ये है मेरा पूरा, तुम लोग को बता देते हैं। देखो कब मेरा पूरा सिलेबस कब एंड हो रहा है, बोर्ड का भी सिलेबस बता देंगे। देखो मेरा मेरा बेसिकली सिलेबस 31 मार्च को एंड हो रहा है, लेकिन रियलिटी बताए तो मेरा 31 मार्च को नहीं हो रहा है, मेरा तुमको 24 मार्च को ही हो जा रहा है। ये 24 मार्च, देखो वर्क पावर एनर्जी का। उसके बाद मैं 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक महातांडव के मैराथन्स लगाने वाला हूँ। तो इसलिए 31 मार्च, नहीं तो 24 मार्च को मेरा सिलेबस खत्म हो जाता है। और मेरा बोर्ड्स का यहाँ पे 12 मार्च को ही ख़त्म हो जाता है, बोर्ड्स का भी। तो उसका टेंशन नहीं है, मेरा ऑन सब टाइम हो जाएगा, सब जल्दी जल्दी। लेकिन बहुत बड़ा बड़ा टास्क है ये सब, एक एक दिन में। जैसे कि बोर्ड्स के लिए एंड गेम सब है, मैराथन महामैराथन यूट्यूब पे, तो उस सब के लिए अगर ये सबको मैं नहीं लगाता हूँ तो मेरा सिलेबस 20 से भी बहुत पहले 15 के आसपास ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं पूरा बोर्ड्स को भी ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि 75% क्राइटेरिया को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते हैं। सो ये मेरा पूरा प्लान है। और अब मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि मैं कौन कौन फैकल्टी को फॉलो कर रहा हूँ। तो देखो फिजिक्स के लिए मैं प्रयास का अल्टीमेट क्रैश कोर्स अल्टीमेट क्रैश कोर्स को फॉलो कर रहा हूँ पूरा, फिजिक्स 12+11 दोनों के लिए। मैथ्स में आ जाओ, मैथ्स में मैं अर्जुना का जो वाईटी चैनल है उस पे से मैं 11th के पोर्शन के वन शॉट को कंप्लीट कर रहा हूँ, वन शॉट के। फिर मैथ्स में आ जाओ 12 पोर्शन के लिए। 12 के लिए मैं मंजिल फॉलो कर रहा हूँ, मंजिल 2025 और 2026 दोनों के, जो मुझे सूटेबल लगेंगे। क्योंकि मैं फैकल्टी बता दूँ तो इसमें एमएसटी सर को मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसमें तरुण सर को फॉलो कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में आ जाओ तो मैं पीसी की बात करता हूँ तो मैं राहुल टूडी सर को फॉलो कर रहा हूँ, और ये भी पूरा वाईटी से ही है। इनऑर्गेनिक के लिए आईओसी के लिए मैं आपको ओम पांडे सर का मंजिल देख रहा हूँ, मंजिल। और ओसी के लिए मैं पंकज सर को फॉलो कर रहा हूँ, इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको वाईटी पे मिल जाएगा। यदि तुम लोग को ये सारा एक ही प्लेलिस्ट में चाहिए, तो तुम मुझे कमेंट कर देना। मैं एटलीस्ट तुमको मैथ्स, पीसी, आईओसी और ओसी का प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा। लेकिन फिजिक्स का नहीं दे सकता, क्योंकि ये पीडब्ल्यू के बैच पर ही है, तो इसका नहीं दे सकते हैं। तो ये मेरा पूरा प्रोसीजर है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि जब तुम 12 के लिए मंजिल देख रहे हो तो 11 के लिए क्यों नहीं। 11 के लिए इसलिए नहीं देख रहा हूँ कि 11 का जो वन शॉट्स है वो अर्जुना वाईटी पे 4 घंटा से 5 घंटा का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं, इसलिए जल्दी हो जाएगा। आईओसी के लिए मैं मंजिल नहीं, सॉरी गलत यहाँ लिख दिया, मैं मंजिल नहीं, आईओसी के लिए भी मैं प्रयास 90 डेज क्रैश कोर्स ले रहा हूँ, 90 डेज क्रैश कोर्स, जो कि 2025 का है,
तो वो मुझे टेलीग्राम पे से मिल गया, तो मैं वहाँ से कर रहा हूँ, जिसमें कि पीरियोडिक टेबल 2 लेक्चर में, केमिकल बॉन्डिंग 3 लेक्चर में, कोऑर्डिनेशन 3 लेक्चर में, डीएनए ब्लॉक 2 लेक्चर में, पी ब्लॉक 1 लेक्चर में और सॉल्ट एनालिसिस 2 लेक्चर में है। बाकी मैं ओसी और पीसी के लिए प्रॉपर वाईटी पे डिपेंड हूँ, मैथ्स के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी, मैं बैच पे डिपेंड हूँ। तो ये मेरा पूरा स्ट्रैटेजी है, एक ही वीडियो में दे दिए हम तुमको स्ट्रैटेजी, और उसी के अनुसार ये मेरा प्लानर भी बना हुआ है। यदि बोलोगे तो ये प्लानर हम अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे, जिसे तुम भी ट्रैक कर सको। तो दैट्स इट फॉर टुडे, यही था मेरा स्ट्रैटेजी। अब कोई ये नहीं ना कहे कि मैं स्ट्रैटेजी नहीं दिया। और ये टास्क जब भी कंप्लीट हो जाएगा और कितना वॉच आवर होगा वो मैं तुमको बता दूंगा। और एक चीज़ और, वॉच आवर में कंक्लूड करने के लिए एक ट्रिक मैं ई सरल के यूट्यूब चैनल से देखा, चीट मेथड। ऐसे चीट्स बनाने के लिए 1 आवर, 4 आवर्स, 3 आवर्स, 2 आवर्स, ऐसे चीट बना के मैं जैसे 1 घंटा होगा फाड़ दूंगा। ऐसे चीट मेथड से मेरा 15 घंटा का मैक्सिमम टारगेट है। मिनिमम टारगेट मैं 13 से 14 घंटा का लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अब भाई जो होना होगा वो हो जाएगा। और इस साल मैं सारा फॉर्म भर रहा हूँ। और कोई क्वेरी होगा तो तुम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और इंस्टाग्राम पे, अदरवाइज किसी पे नहीं। और भाई 2 महीना है, 60 दिन के लिए सोशल मीडिया से भी दूर हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे रह सकते हो, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिलते रहते हैं। चलो तो बढ़िया है, मिलते हैं। ये टास्क जैसे ही कंप्लीट होगा, अगर आज हो गया, हो सकता है रात के 2-3 बज जाए इसको कंप्लीट करने में, तो हो जाए, क्योंकि एक लेक्चर 2 घंटा से भी ज़्यादा का है, 2 घंटा से ज़्यादा का, ये 3-3.5 घंटा का आइसोमेरिज्म का पार्ट है, तो 5-7 घंटा का थ्योरी, फिर उसको रिवीजन, डीपीपी सब करने में टाइम लगेगा। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, टास्क कंप्लीट होते ही। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, पक्का तुम्हारा कमबैक होगा।